हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको हम इम्प्लीमेंट करना सिखाएंगे कि क्लास के प्रोग्राम को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो लास्ट वीडियो में हमने क्लास का प्रोग्राम बनाया था स्टूडेंट का, उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। और इसके अंदर हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक रोल नंबर एंड अनदर इज आवर नेम, राइट। तो ये दो हमने इसके मेंबर डाटा मेंबर ले लिए हैं जो कि प्राइवेट है, ठीक है। और फिर अगर हमें मेंबर फंक्शन बनाने हैं और उसे मुझे कॉल करना है ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो वो कैसे होने चाहिए, वो पब्लिक होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने पब्लिक बना दिए। वॉइड गेट डाटा एक फंक्शन बनाया था जिसके अंदर मैं दोनों ही वैल्यू को क्या करा रही थी, गेट करा रही थी, ठीक है। तो पहले मैंने वॉइड गेट डाटा एंड कराया, एंटर द रिकॉर्ड, राइट। और यहाँ पर मैं क्या करा रही हूँ, आई एम जस्ट गेट रोल नंबर और नेम, ये दोनों चीजें मैं क्या रही हूँ, गेट करा रही हूँ। सेम वे में मैं एक और फंक्शन बना देती हूँ वॉइड डिस्प्ले के नाम से, राइट। और यहाँ पर भी सेम शो डाटा या शो रिकॉर्ड लिख लेते हैं। एंड और यहाँ पर मैं क्या कराऊंगी, जस्ट प्रिंट कराऊंगी, ठीक है। प्रिंट में थोड़ा प्रेजेंटेबल चाहिए तो आप कर सकते हो कि आपको रोल नंबर चाहिए, रोल नंबर गेट कराना है तो आप रोल नंबर गेट करा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप वेरिएबल गेट करा दोगे। आफ्टर देन आप नेक्स्ट लाइन में कराना चाहते हो, नेक्स्ट लाइन में स्लैश एन यूज कर सकते हो, राइट। एंड देन नेम गेट कराना चाहते हो तो नेम गेट करा सकते हैं, तो यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा डिस्प्ले वाला पार्ट आ जाता है जैसे हमने ऊपर किया। अब हमें मेन प्रोग्राम बनाना है। यहाँ हमने क्लास क्लोज कर दी एंड इंट मेन, यहाँ पर हमें क्या करना है, एक स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, स्टूडेंट एस ऑब्जेक्ट बना दिया और एस से दोनों फंक्शन कॉल करना है, एस डॉट गेट डाटा, गेट जो फंक्शन का नेम है वही सेम होना चाहिए, और एस डॉट डिस्प्ले, ठीक है। इसमें हमने फंक्शन क्लोज कर दिया। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं है। स्टूडेंट रोल नंबर लिख लिया हमने, यहाँ पर पब्लिक लिखा, गेट डाटा किया है हमने, रोल नंबर गेट कराया है, ब्रेसेस क्लोज कर दिए, शो डाटा कराया, ब्रेसेस क्लोज कर दिए, एंड देन हमने ऑब्जेक्ट बना दिए, ऑब्जेक्ट से दो फंक्शन कॉल कर लिए, राइट। अब इसे रन करके देख लेते हैं। पहले हम इसे क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे एंड देयर इज नो एरर एंड देन वी रन द प्रोग्राम। रन करते वक्त एंटर द रिकॉर्ड, पहले रोल नंबर पूछ रहा है एंड देन नेम पूछ रहा है, तो मैंने रिकॉर्ड में नेम एंटर कर दिया। आफ्टर देन इट विल शो द रिकॉर्ड, रोल नंबर और नेम को उसने शो कर दिया, राइट। अब इसी में अगर मैं चाहती हूँ कि एरे इन अ क्लास, क्लास के अंदर कोई एरे अगर आपको गेट कराना है तो आप कैसे कराओगे, तो एरे में हम सपोज कर लेते हैं मार्क्स ले लेते हैं बच्चे के, ठीक है। स्टूडेंट्स के मार्क्स 5 मार्क्स दिखते हैं मुझे स्टूडेंट्स के, 5 मार्क्स गेट कराए हैं, 5 का आपको एरे बना दिया यहाँ पर। और यहाँ पर सिंपल आप क्या करा रहे हो, गेट एक और फंक्शन बना रहे हो, void गेट मार्क्स, राइट। आप मार्क्स गेट कराओगे यहाँ पर और ब्रेसेस ओपन कर दिए, सी आउट एंटर द मार्क्स। यहाँ पर दोबारा से आप क्या करोगे, फॉर लूप लगाओगे एक, और आप क्या करो, इंट आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और आई लेस देन 5, क्योंकि यहाँ पर सी इन कराएंगे व्हाट, मार्क्स,
मार्क्स लिखा है आपने, वहां पर वेरिएबल नेम सेम होना चाहिए, मार्क लिखा है आपने, मार्क के अंदर यू जस्ट गिविंग द फर्स्ट एलिमेंट, एक एक एलिमेंट गेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मार्क्स गेट हो रहे हैं। सपोज मैं चाह रही हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, इसका एवरेज निकालें या परसेंटेज निकालें, जो भी आप निकालना चाहते हो वो निकालना चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगी, सभी जितने भी वेरिएबल्स हैं, मार्क्स आए हैं, उनको क्या करूंगी, प्लस कर दूंगी। तो मैं यही ले लेती हूँ सम और मार्क ले लेती हूँ, और सभी मार्क्स को मैं उसमें क्या करा देती हूँ, गेट करा देती हूँ, ऐड ऑन कर देती हूँ, राइट। ऐड कर देंगे और यहाँ पर प्रिंट करा दूंगी क्या, एवरेज ऑफ दैट मार्क्स। तो एवरेज ही ले लेते हैं, तो एवरेज में प्रिंट कराना चाहती हूँ, और एवरेज में क्या आएगा, सम की वैल्यू आएगी डिवाइड बाय, चलो 5 मार्क्स हैं तो 5 डिवाइड बाय 5, दैट एवरेज यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज और होगी, फॉर लूप जो चलेगा ब्रेसेस आपके कहाँ से कहाँ चलेंगे, आप गेट करा रहे हो वन वन एलिमेंट, उसे वन बाय वन क्या करा रहे हो, आप सम कर रहे हो, और वो चीज लूप के अंदर ही चलेगी, ठीक है। आफ्टर देन लूप कंप्लीट होने के बाद टोटल जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को क्या करोगे, आप एवरेज निकाल दोगे इन दिस फॉर्म। तो आपका ये वाला फंक्शन यहाँ आ जाएगा, और सेम वे में आप यहाँ पे क्या करोगे, ऑब्जेक्ट से उसे क्या करोगे, कॉल करोगे। फंक्शन क्या है आपका, गेट मार्क्स के नाम से आपका ये फंक्शन बना हुआ है, राइट। नाउ इसे हम रन करके देख लेते हैं। उससे पहले हमने यहाँ पर जो सम निकाला था उसको यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है। इनिशियलाइज करना जरूरी है, नहीं तो वो एरर शो कर देगा। नाउ कंपाइल फर्स्ट एंड देन रन इट, रन, एंटर द रिकॉर्ड, एंटर रिकॉर्ड, फर्स्ट रोल नंबर, नाम लिख लेते हैं सरिता, एंड द शो कर दिया है। फिर एंटर द मार्क्स, इसे आप नेक्स्ट लाइन में भी डिस्प्ले कर सकते हो स्लैश यूज करके। मार्क्स में आप एंटर करा रहे हो 2 3 4 5 6 एंड देन इट विल गिव द एवरेज ऑफ दीज 5 मार्क्स, दैट इज 4 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5 मार्क्स का एवरेज यहाँ निकाल देंगे। तो ये हमारा रहा कि एरे इन अ क्लास कैसे आप गेट कराते हो। अगर हमने कहा है कि यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट की बात करी है, और ऐसे ही मैं 10 स्टूडेंट से 50 स्टूडेंट्स की वैल्यू को गेट करा रही हूँ, रिकॉर्ड गेट करा रही हूँ, तो हम ऑब्जेक्ट को भी एरे बना सकते हैं, एरे एज अ ऑब्जेक्ट। 10 स्टूडेंट्स तो नहीं कर रही मैं यहाँ पर, 2 स्टूडेंट्स कराऊंगी, गेट कराऊंगी, और उसे गेट कराते वक्त एंड जस्ट अगेन मैं फॉर लूप ही डिस्प्ले कराऊंगी, क्योंकि आपको सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड गेट कराना है। फॉर दैट आई इज लेस देन, ऑब्वियसली यहाँ पर 2 ही है तो मैं लेस देन 2 लिखूंगी, एंड आई प्लस प्लस, राइट। तो ये हमें कितने स्टूडेंट्स का कराना है, 2 स्टूडेंट्स का, क्योंकि मैं 10 स्टूडेंट्स को बार बार गेट नहीं कराना चाहती। तो यहाँ पर मैं 2 ही स्टूडेंट्स का गेट करा के दिखाती हूँ। हम 50 स्टूडेंट्स 60 स्टूडेंट्स के भी गेट यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। अब एरे अगर हमने लिया है तो ऊपर इनिशियलाइज किया है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, एरे से ही ऑब्जेक्ट को, एरे इन द फॉर्म ऑफ एरे ही ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो यहाँ एस आई मैंने डिस्प्ले किया है इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट एस, क्योंकि हम यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेंगे जो कि लूप के अंदर चलेगा। 1 ऑब्जेक्ट है तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट में ये तीनों चीजें डिस्प्ले होंगी, सेकेंड ऑब्जेक्ट है तो सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए तीनों डिस्प्ले होंगी, मतलब सेकेंड स्टूडेंट्स के डिस्प्ले होंगी। लाइक दिस द प्रोग्राम इज गोइंग ऑन। ना इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, पहले कंपाइल कर लेते हैं एंड देन इसे रन करके देखते हैं, राइट। एंटर द रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड एंटर करना है, रोल नंबर 1, और मैंने यहाँ पर वंशिका लिख दिया है। शो रिकॉर्ड रोल नंबर 1 वंशिका, एंटर द मार्क्स, मार्क्स एंटर करा रहे हैं, मुझे 5 मार्क्स एंटर कराने हैं, मैंने 5 मार्क्स एंटर कराया, उसका एवरेज निकल गया। एंटर द रिकॉर्ड, सेकंड रिकॉर्ड एंटर करना है। अब वहां पर एंटर द रिकॉर्ड में आई की वैल्यू भी डिस्प्ले कर सकते हो, बट यहाँ पर एज इट इज छोड़ देते हैं, बस सेकंड रिकॉर्ड एंटर करना है। तो सेकंड रोल नंबर लिखा मैंने और नाम डिस्प्ले कर दिया, राइट। और एंटर द मार्क्स, मार्क्स एंटर करने हैं तो मैं मार्क्स एंटर करा रही हूँ, मुझे 5 मार्क्स एंटर कराने हैं, एंड फाइंड द एवरेज, और एवरेज वैल्यू फाइंड हो जाती है। इसी तरह आप 10 रिकॉर्ड्स को भी एंटर करा सकते हो। यहाँ मैंने 2 रिकॉर्ड एंटर कराए। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या सीखा, फर्स्ट एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे हम गेट कराते हैं, फिर एरे इन अ क्लास, एक क्लास के अंदर हमें एरे गेट कराना है तो हमें कैसे गेट कराना है एरे, फिर एरे एज ए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को एज ए एरे लेना है तो वो हम कैसे ले सकते हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो एंड कंसेप्ट ऑफ एरे इन अ क्लास, एरे एज अ ऑब्जेक्ट।